क्या तुम भी पूरे बुक को कॉपी करके लिख दिया करते हो और कभी तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं पाता? आओ मैं बताता हूँ कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाने चाहिए यूट्यूब के लेक्चर्स देखते देखते। क्या तुम नोट्स में सब कुछ लिख देते हो जो लेक्चर में मेंशन रहता है? देखो, एक स्टूडेंट को कभी ये पता नहीं रहता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। टीचर आपको हर वो चीज बताता है जो आपको समझने के लिए जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज को मेंशन करें। आपको उन चीजों को मेंशन करना चाहिए जो आपके चैप्टर को समझने के लिए, उस चैप्टर को बनाने के लिए, उस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। पहले समझना ये जरूरी है कि नोट मेकिंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ इमिटेटिंग द होल थिंग बट टू राइट इंपॉर्टेंट थिंग विच बिलोंग्स टू द चैप्टर। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं। आपको कोई आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि चैप्टर का रीजन कैसे बनेगा। डेफिनेशन, नीड, पर्पस, डायग्राम। और इस बात को याद रखना है कि अलग अलग पेन्स का यूज नहीं करना है। एक सिंपल सी रजिस्टर कॉपी चाहिए और आपको एक सिंपल सा पेन चाहिए और लिखना चालू करना है। क्या सब कुछ लिखना है? बिल्कुल नहीं, सब कुछ नहीं लिखना है। बस वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके पूरे चैप्टर को समराइज करने वाले हैं। डेफिनेशन से चालू करोगे, रिलेटेड डायग्राम्स बनाओगे, रिलेटेड नोट्स लिखोगे, रिलेटेड वर्क लिखोगे, जितना कुछ है रिलेटेड, सब कुछ नहीं लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस पूरे प्रोसेस में है कि बड़े बड़े हैंडराइटिंग वाले वर्ड्स मत लिखा करो कि तुम्हें यहाँ पर अपनी वोकैबुलरी दिखानी है। शॉर्ट फॉर्म्स लिखा करो। बिकॉज की जगह BCOZ लिख दिया करो, कुछ की जगह कुछ लिख दिया करो जो कि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि नोट्स तुम खुद के पढ़ने के लिए बना रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। तुम्हें समझना आना चाहिए। छोटे छोटे नोट्स बनाओ। अपना नोट मेकिंग प्रोसेस में कम वक्त दो, रिवीजन को ज्यादा वक्त दो, प्रैक्टिस को ज्यादा वक्त दो। इसलिए ऐसे नोट्स बनाओ कि तुम जल्दी लिख भी पाओ, जल्दी समझ भी पाओ और थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग से बना लेना ताकि तुम्हें फ्यूचर में भी काम दे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम तुम समझ पाए और दूसरी बार तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो नोट्स ऐसे ही बनाने चाहिए जो पूरे कंसाइज हो और पूरे टू द पॉइंट हो। ये हो गई लॉन्ग फॉर्मेट की नोट। जब आप लेक्चर देख रहे हैं, बना रहे हैं, और इस बात को याद रखना कि लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं कि 30-30, 40-40 पेज के नोट्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। शॉर्ट लॉन्ग नोट्स भी जो है वो काफी कंसाइज होने चाहिए। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर। शॉर्ट नोट्स क्या बनाने, कैसे बनाने? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉन्ग नोट्स की तरह शॉर्ट नोट्स को भी बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत करते हो तुम। लॉन्ग नोट्स से ही शॉर्ट नोट्स बनता है। सबसे पहले मेन लेक्चर से लॉन्ग नोट्स, लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स को पूरी तरह से समझ लो, पढ़ो, समझो, और जितना कुछ इसमें जरूरी है, जो तुम नहीं समझ पा रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही आस्किंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको तुम शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो। शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल फ्लो चार्ट होना चाहिए। अब क्या जरूरी है कि शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स एक साथ बनाए जाए? बिल्कुल नहीं। लॉन्ग नोट्स को लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं और शॉर्ट नोट्स को रिवीजन के वक्त बनाया जाता है, जो कि अपनी सहूलियत के हिसाब से होता है। और इस बात को याद रखना कि कभी दूसरों के नोट्स पे कभी रिलाई मत करना, क्योंकि दूसरों के नोट्स हो सकते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। आप उन पॉइंट्स को ऐड ना करें जो वो ऐड किया हुआ बैठा हुआ है। हो सकता है कि आप कुछ और अलग ऐड करें। और सवाल है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखना है। जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देते हो, कोशिश करना उसी लैंग्वेज में, जो कि मोस्टली इंग्लिश है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज को इंग्लिश में ही लिखा जाए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी में है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उर्दू में है, बंगाली में है, खोटा में है, भोजपुरी में है, आप उन सभी रीजनल लैंग्वेज का यूज करके अपने एक्सप्लेनेशन को नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि इंग्लिश जैसे वर्ड्स का यूज करें, क्योंकि यही वर्ड्स आप एग्जाम में यूज करो। अभी जाकर अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से उसको रिवाइज करो। लंबे लंबे नहीं, कंसाइज वे में नोट्स बनाओ और एग्जाम में कॉन्क्वेर करके आओ।